इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम स्टैक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद इसकी एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन अकर एट वन एंड एंड डिलीशन अकर एट अनदर एंड। तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहला वर्ड क्यू के लिए यूज किया है वो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो किसी एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। जैसे एरे के अंदर हमारे सभी एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारे सभी एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर होंगे, वो किसी एक खास सीक्वेंस में स्टोर होंगे। और दूसरी जो हमने लाइन लिखी है वो लिखी है वेयर इंसर्शन अकर एट वन एंड एंड डिलीशन अकर एट अनदर एंड। कि जो भी हमारी क्यू होती है उसके दो एंड होते हैं। एक एंड से तो हमारा इंसर्शन होता है, इंसर्शन का मतलब उस एंड से हमारे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, एलिमेंट ऐड होते हैं। और दूसरे एंड से हमारा डिलीशन होता है, एलिमेंट डिलीट होते हैं। तो जैसे हमारा एक पाइप होता है, पाइप में हम एक सिरे से पानी डालते हैं और दूसरे सिरे से पानी निकलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम एक सिरे से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और दूसरी सिरे से एलिमेंट डिलीट होते हैं। इसको हम क्यू कहते हैं। और दूसरी लाइन में हमने लिखा है डिलीशन एंड इज कॉल्ड फ्रंट एंड इंसर्शन एंड इज कॉल्ड रियर। कि जो हमारा डिलीशन एंड होता है उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, और जो हमारा इंसर्शन एंड होता है उसको हम कहते हैं रियर एंड। तो हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं, फ्रंट और रियर। और तीसरा हमारा है इसका प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो। कि जो भी हमारा एलिमेंट सबसे पहले आएगा उसका काम सबसे पहले होगा, उसका प्रोसेसिंग सबसे पहले होगी और वो सबसे पहले ही डिलीट होगा। और जो एलिमेंट सबसे बाद में आएगा उसकी प्रोसेसिंग सबसे लास्ट में होगी। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक लंबी सी लोगों की लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर जो इंसान सबसे लाइन में आगे होगा उसका काम सबसे पहले होगा और उसकी बारी सबसे पहले आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। और जो नया इंसान आएगा उसको सबसे लास्ट में यहाँ लगना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आया, वो सबसे बाद में आया, तो उसका काम भी सबसे बाद में होगा। तो यही प्रिंसिपल हमारा क्यू में काम करता है। जो इंसान सबसे पहले भाग के सुबह सुबह आ जाएगा उसका काम सबसे पहले होगा। और जो इंसान आलसी सा होगा और एक दो बजे आएगा उसको सबसे लास्ट में लगना पड़ेगा और उसका काम सबसे बाद में होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्यू में काम होता है कि जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले होगी और जो एलिमेंट सबसे बाद में आएगा उसकी प्रोसेसिंग सबसे बाद में होगी। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम की हेल्प से क्यू को समझते हैं। कि देखिए यहाँ पर मैंने एक एरे बनाई है और इस एरे में मैंने इसकी 6 इंडेक्सेस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई नया एलिमेंट डालूं तो वो इस रियर एंड से जाएगा, और अगर कोई एलिमेंट डिलीट होगा तो यहाँ पर फ्रंट एंड से सबसे पहला एलिमेंट डिलीट होगा। ये हमारा फ्रंट एंड है जहाँ से हमारे एलिमेंट डिलीट होंगे, निकलेंगे। और ये हमारा रियर एंड है जहाँ से हमारे एलिमेंट इंसर्ट होंगे। तो अब हम क्यू के अंदर ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन है एन क्यू का। एन क्यू मतलब दैट एलिमेंट इन क्यू। कि अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसको हम कहेंगे एन क्यू। इंसर्शन को हमने नाम दिया है एन क्यू। दूसरा ऑपरेशन है इसका डी क्यू। डी क्यू मतलब डिलीशन का ऑपरेशन, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑपरेशन है रियर पीक। तो पीक आपने स्टैक में पढ़ा था, तो स्टैक में पीक क्या था कि टॉप पर हमारा जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना, उसको हम पीक कहते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है। हमें रियर पीक का मतलब कि हमें लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है जो सबसे लास्ट में खड़ा है। फोर्थ हमारा यहाँ पे ऑपरेशन है फ्रंट पीक। फ्रंट पीक का मतलब टू प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट। कि जो वो एलिमेंट हमारा सबसे पहले है, जो सबसे फ्रंट पे खड़ा है, हमें उस एलिमेंट को प्रिंट करना है। इस वीडियो में हम क्यू को एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखी सबसे पहले एक ऑपरेशन लिखा एन क्यू, और एन क्यू के अंदर हमने पास किया 2। और हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स की एक एरे बनाई। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 2, और 2 फ्रंट 0 पे स्टोर है और रियर भी 0 पे है। जब हमारी क्यू के अंदर एक एलिमेंट होगा तो हमारा लास्ट एलिमेंट और फ्रंट एलिमेंट केवल एक ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रंट एंड और रियर एंड दोनों को 0 रखा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। और जब हमने एक और एलिमेंट को इंसर्ट किया, एन क्यू 1 किया, तो देखिए 2 के बाद हमारा यहाँ पर 1 आ गया और हमारा यहाँ पे फ्रंट 0 ही रहा और रियर 1 से इंक्रीज हो गया। और इसी प्रकार हमने जब एक और एलिमेंट को इंसर्ट किया तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट हो गए इसमें 2, 1 और 4, और हमारा रियर फिर से एक इंक्रीज हो गया 2। तो यहाँ से हम एक बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फ्रंट तो सेम रहेगा, 0 ही रहेगा,
लेकिन जो हमारा रियर है वो 1 से इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे एलिमेंट को हम डालते जाएंगे। और एक बार हमारी ये एरे फुल हो जाएगी तो हमारा ओवरफ्लो केस लग जाएगा। ओवरफ्लो केस हमने स्टैक में डिस्कस किया था। ओवरफ्लो केस का मतलब कि जब हमारी क्यू फुल हो जाएगी, जब हमारी ये क्यू पूरी पूरी एरे फुल हो जाएगी तो उसको हम ओवरफ्लो केस कहते हैं कि अब इसके अंदर हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो उसको हम कहेंगे कि हमारा क्यू ओवरफ्लो हो गया। तो इस प्रकार से हम इस क्यू के अंदर 2 एलिमेंट और इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमारा दूसरा मेन ऑपरेशन है डी क्यू का। देखिए डी क्यू के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट एलिमेंट था 2। तो इस 2 को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हमने एरे में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट शिफ्टिंग का, जिसमें हम एरे के सभी एलिमेंट को शिफ्ट कर देते थे। तो हमें वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सभी एलिमेंट्स को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, एक एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो 1 को मैं 1 वाले इंडेक्स से 0 पर ले आया और 4 को मैं 2 सेकंड इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे ले आया। तो इस प्रकार से मैंने सभी एलिमेंट को एक एक शिफ्ट किया, जिससे कि 0th इंडेक्स को 1 असाइन हो गया और फर्स्ट इंडेक्स को 4 असाइन हो गया। और हमारा 2 इससे अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर फ्रंट हमारा 0 ही रहा और रियर हमारा फिर से एक कम हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा रियर घटता बढ़ता रहेगा लेकिन फ्रंट हमारा 0 ही रहेगा। और शिफ्टिंग के लिए हम ये एक फोर लूप लगाएंगे। इस फोर लूप में मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन रियर और आई प्लस प्लस। तो जब तक हमारा आई 0 के इक्वल है और आई हमारा रियर से कम है, जब तक हमारा ये आई प्लस प्लस चलता रहे। और इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी है आई इक्वल टू आई ए आई प्लस 1। तो देखिए इस लाइन की हेल्प से हमारे सभी एलिमेंट एक एक लेफ्ट इंडेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्यू के कोड को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में हमने लिखा है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और इसके बाद हमने अपनी लाइन लिखी है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इसके बाद हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है मैक्स नाम का, जिसकी वैल्यू हमने रखी है 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने मैक्स मैक्स नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन किया जिसकी हमने वैल्यू 5 रखी, क्योंकि जो हमारी क्यू का साइज रहेगा वो हमारा मैक्सिमम, उसमें हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 5 रखा। आप कुछ और भी रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्लास बनाई क्यू नाम की। और इस क्यू के अंदर मैंने पहला मेंबर डिक्लेयर किया इंट रियर। तो ये जो हमारा रियर रहेगा वो हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा। तो ये हमें याद रखना है कि रियर का मतलब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। उसके बाद मैंने फ्रंट को डिक्लेयर किया इंट फ्रंट। और ये जो फ्रंट रहेगा ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा। तो हमें ये दोनों चीजें याद रखनी है। रियर का मतलब हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मतलब जो क्यू के सबसे लास्ट में एलिमेंट आया उसका इंडेक्स, और फ्रंट जो एलिमेंट हमारा सबसे पहले आया उस एलिमेंट का इंडेक्स जो कि 0 ही रहेगा। और उसके बाद मैंने लिखा इंट ए मैक्स। हमने एक एरे डिक्लेयर की ए नाम की जिसका हमने साइज रखा मैक्स। और उसके बाद हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया क्यू नाम का, जिसमें हमने वैल्यू पास करी रियर की -1 और फ्रंट की 0। तो यहाँ पर हमने रियर की वैल्यू -1 इसलिए रखी है क्योंकि अभी हमने कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं किया। तो शुरुआत में हमारा रियर -1 रहेगा। और उसके बाद हमने अपना पहला फंक्शन बनाया है void nq नाम का, जिसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। और इसमें हमने पैरामीटर को नाम दिया int n। और यहाँ पर सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1। और यहाँ पर हमने मैक्स -1 इसीलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी एरे का लास्ट इंडेक्स होता है वो हमारे एरे के मैक्सिमम साइज से एक कम होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रियर को लास्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करा कि अगर हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मैक्स -1 है तो उसका मतलब है कि हमारी एरे फुल है और उसमें हम कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवाई सी आउट ओवरफ्लो केस। और अगर हमारी ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा जिसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन की रियर प्लस प्लस और उसके बाद ए रियर इक्वल टू एन। तो यहाँ पर रियर प्लस प्लस जो हमारा रियर का इंडेक्स है, जो हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है, वो 1 से इंक्रीज होगा। और उसके बाद हम उस इंडेक्स पर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवा लेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमें सबसे पहले कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, तो सबसे पहले हमारा रियर की वैल्यू है वो -1 है। तो यहाँ पर हमने n1 को पास किया इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पर रियर प्लस प्लस की हेल्प से हमारा रियर 1 से इंक्रीज हो जाएगा।
तो जब हमारा रियर 1 से इंक्रीज होगा तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारा आर 0 पर हमारा n1 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा n1 स्टोर हो जाएगा और हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू रियर की 0 हो जाएगी। और इसके बाद मान लीजिए हमने एक और एलिमेंट इस NQ के अंदर पास किया n2 नाम का, तो यहाँ पर फिर से हमारी रियर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और हमारा रियर 1 हो जाएगा। और रियर के 1 होने के बाद यहाँ पर A1 के अंदर एन्स को हम स्टोर कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा N2 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये NQ फंक्शन काम करेगा, जिसमें हम रियर की वैल्यू को एक एक इंक्रीज करने के बाद अपने एलिमेंट्स को स्टोर करते जाएंगे। और NQ के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है DQ, जिसमें हम एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है इफ रियर इज इक्वल टू -1। अगर हमारा रियर -1 के इक्वल है तो यहाँ पे हमने लाइन प्रिंट करवाई अंडरफ्लो केस, क्योंकि हमने शुरुआत में जब कंस्ट्रक्टर बनाया था तो उसमें हमने रियर की वैल्यू -1 रखी थी, क्योंकि उसके पास जब कोई एलिमेंट नहीं था। तो अगर हमारा रियर -1 के इक्वल होगा तो उसका मतलब है कि वहां पर उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है और उसमें हम कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। और अगर ये वाला केस ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। इस एल्स पार्ट में हमने लाइन लिखी है डिलीटेड एलिमेंट इज ए रियर और उसके बाद हमने लिखा है एंड एल। तो यहाँ पर हम ए रियर की जगह फ्रंट लिखेंगे, ये यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पर हम रियर की जगह पर फ्रंट लिखेंगे और हम अपने फ्रंट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, क्योंकि क्यू के अंदर हमारा फ्रंट एलिमेंट डिलीट होता है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होता है। तो इस लाइन को प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पर एक फोर लूप लगाया है और इस फोर लूप को हमने जब तक चलाया है जब तक हमारा आई रियर से छोटा रहे। तो हमारा ये यहाँ पर आई 0 से लेकर आई इज लेस देन रियर तक चलेगा, जिससे कि हमारे सारे एलिमेंट एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा फ्रंट एलिमेंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही लाइन लिखी है ए आई इक्वल टू ए आई प्लस 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमें डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जब हमारा ये लूप पहली बार चलेगा तो ये हमारा आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन 2 तक चलेगा। तो ये इस 0 से लेकर और इस 1 के लिए चलेगा, क्योंकि हमें दो एलिमेंट को शिफ्ट करना है, इसलिए हमने इस लूप को दो बार चलाया। और उसके बाद हमने लाइन लिखी ए आई इक्वल टू ए आई प्लस 1। तो जब हमारे आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ए 0 इक्वल टू ए 0 प्लस 1। तो यहाँ पर इस 0th इंडेक्स पर ये 1 वाले इंडेक्स का एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 की जगह पर 1 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और उसके बाद जब ये लूप हमारा दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर A1 में A2 की वैल्यू को हम स्टोर करा लेंगे, जिससे कि यहाँ पर 3 स्टोर हो जाएगा। और ये लूप दो बार चलने के बाद ये लूप तीसरी बार नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है रियर माइनस माइनस, कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वो एक कम हो जाए। तो यहाँ पर हमारा रियर की वैल्यू एक कम हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, जिससे कि हमारा एक एलिमेंट कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डिलीशन का ऑपरेशन काम करेगा, डिलीशन का फंक्शन काम करेगा। तो अब हम अपना तीसरा फंक्शन देखते हैं वॉइड रियर पीक। तो देखिए इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हमें अपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए हमने सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की, क्योंकि अगर हमारा रियर पीक खाली रहेगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो हम कोई एलिमेंट प्रिंट करा ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने लिखा इफ रियर इज इक्वल टू -1 तो सी आउट अंडरफ्लो केस। और इसके एल्स पार्ट में हमने ए रियर वाले इंडेक्स को प्रिंट करवा दिया। तो और इसी प्रकार से हमने फ्रंट पीक फंक्शन बनाया। इस फ्रंट पीक फंक्शन में भी हमने अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की कि इफ रियर इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पर हमारा अंडरफ्लो केस प्रिंट हो जाए। और इसके एल्स पार्ट में हमने ए फ्रंट टैग वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो इस प्रकार से हमारे क्यू के फंक्शंस काम करते हैं। इंट मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक क्लास क्यू की ऑब्जेक्ट बनाई क्यू नाम की, इसके अंदर मैंने सभी फंक्शंस को कॉल किया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले इंसर्ट किया था 1 और 2 और उसके बाद मैंने डी क्यू फंक्शन को कॉल किया, जिसके बाद हमारा आउटपुट आया डिलीटेड एलिमेंट इज 1, जिससे कि हमारा जो एलिमेंट डिलीट हुआ वो सबसे पहले 1 डिलीट हुआ। और उसके बाद मैंने फिर से एक और एलिमेंट इंसर्ट किया और उसके बाद रियर पीक फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर जब मैंने रियर पीक फंक्शन को कॉल किया तो हमारा उसका आउटपुट आया 4, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सबसे लास्ट में 4 को इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने फिर से मेन प्रोग्राम लिखा और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट को इंसर्ट किया और अब हम इनको इंसर्ट करने के बाद डिलीट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट किया था 1,
उसके बाद 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4। और जब हमने इनको डिलीट किया तो ये इसी ऑर्डर में डिलीट हुए। तो इस प्रकार से हमारी क्यू काम करती है। तो अगली वीडियो में हम क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।